अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जिसे देख के आपका ईमान फिर से ताज़ा हो जाएगा। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपका दूसरा सवाल, तो 3 तलाक का कह रहे थे कि मीडिया काफी 3 तलाक उछाल रही है और इसका क्या जवाब है। अफसोस की बात है कि माशरे में, मुसलमान के माशरे में 3 किस्म की तलाक है। मुसलमान के माशरे में, सोसाइटी में, एक तलाक बिद्दत, तलाक 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 एक साथ में हो जाती है। एक तलाक हसन, जो तलाक दो, एक माह रुको हैज के लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है, जो कुरान शरीफ के है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपलसरी है। अफसोस की बात है कि ये जो इख्तिलाफ उम्मत में है उसकी एक वजह है। एक सही हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत अबू बकर के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। हजरत उमर के पहले 2 साल के दौर में 3 तलाक एक ही मानी जाती थी। लेकिन उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस सिचुएशन को देख के वो कहते अगर कोई शख्स 3 दे दिया तो 3 हो जाती है। इस हदीस की वजह से जो इख्तिलाफ उम्मत में है, और कई उलमा में इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा में इख्तिलाफ है रहेगा, एक मंच पाएंगे कि अल्लाह आलम। लेकिन अगर आप कुरान की रोशनी में पढ़ते हैं, कुरान में तलाक का जिक्र किया गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 240 तक, और सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1 से 7। जो कुरान मजीद में तलाक का जिक्र है उसके अंदर यह है कि कभी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई झगड़ा हो जाता है शोहर और बीवी में, तो पहला शोहर बीवी बैठ के बात करे। ऐसा नहीं कि बीवी ने नमक ज्यादा डाल दिया और तलाक 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 कह दिया और तलाक हो गया। अगर बीवी में नमक ज्यादा डाला, बोले आपको नमक कम चाहिए, मामला सुलझ जाएगा, बैठ के बात करो। फिर भी बात ना बने तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35 में कि आपके दरमियान एक हकम रखो, एक आर्बिटर बीवी की तरफ से, एक आर्बिटर शोहर की तरफ से। मतलब आर्बिटर, हकम कहते हैं आर्बिटर को, हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर, मतलब आर्बिटर, हकम कहते हैं आर्बिटर को, हकम रखो बीवी की तरफ से और शोहर की तरफ से, और मामला को सुलझा लो। फिर भी अगर बात नहीं माने तो आप फिर तलाक दे सकते हैं। तो तलाक देते हैं तो कई उसके क्राइटेरियाज है कि हैज के वक्त तलाक मत दो, जब आप गुस्से में तलाक मत दो, शराब की हालत में तलाक मत दो। उसके बाद जब तलाक दिया जाता है तो 3 माह रुकना चाहिए। तलाक के आसन है जो बिल्कुल सही तरीका है, तलाक दो और 3 माह रुको, और 3 माह के अंदर अगर आप रुजू करना चाहते हैं अपनी बीवी से तो रुजू हो सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर 3 माह तक आप समझते नहीं मुझे मेरे बीवी से अलग होना ही चाहिए, तो 3 माह के बाद, इद्दत गुजरने के बाद, आप दोनों मियां बीवी नहीं रहते, आप अलग हो जाते। लेकिन उसके बाद अक्सर मुसलमान भी नहीं जानते ये कुरान की आयत क्या है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232 में कि अगर वो शख्स अपनी पुरानी बीवी से फिर से शादी करना चाहता है तो मत रोकिए। तो अगर तलाक हो चुका है सही तरीके से, तलाक के आसन के तरीके से, और 3 माह हो गए, इद्दत गुजर गई, 6 महीने बाद अगर लगा भाई जो मैंने क्या गलत किया, मैं फिर से शादी करना चाहता हूं, तो वो आदमी अपनी पुरानी बीवी से फिर से निकाह कर सकता है। लेकिन नया निकाह नया महर, नया निकाह नया महर, जो कई मुसलमान नहीं जानते। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े नहीं, सही हदीस को तर्जुमे के साथ पढ़े नहीं। अगर हम कुरान शरीफ को सही तरीके से पढ़ेंगे और सही हदीस पे अमल करेंगे तो ये जो गलत फहमियां हैं दूर होंगी। और फिर से अगर शादी हुई, फिर से आप साथ में रह सकते, फिर से प्रॉब्लम हुआ तो फिर तलाक दो, फिर 3 माह रुको, फिर से अलग हो जाओ, फिर से आप चाहते फिर से शादी कर सकते। 3 बार जायज है, तीसरी बार आखिरी बार है, उसके बाद आप फिर से शादी नहीं कर सकते जब तक वो दूसरे किसी से शादी नहीं करे। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में एक भी शख्स मेरे जिंदगी में नहीं आया जो तलाक के हसन किया, सही तरीके से तलाक दिया, इलादा हो गए, फिर निकाह हो गया, फिर इलादा हो गया, फिर निकाह हुआ, फिर इलादा है। मैंने कोई भी शख्स मेरी जिंदगी में, पूरे दुनिया में ऐसा शख्स के बारे में सुना ही नहीं जो सही तरीके से किया और बिछड़ गया, फिर से शादी की, फिर से बिछड़ गया, फिर से निकाह के, फिर बिछड़ गया, फिर शादी करना चाहता है। अगर आप सही तरीके से कुरान के ऊपर अमल करेंगे तो ये नौबत आएंगी नहीं। और कुछ लोग जो इस्लाम को मजाक बनाए और क्या कहते हैं कि अच्छा अगर एक साथ में दे दिए, 3 तलाक दे दिए, हो गई, अभी क्या हलाला करो। कुरान कहता है 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में 3 भी एक साथ में देना एक ही होता था। हजरत अबू बकर के टाइम में भी 3 तलाक एक ही होता था।
حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے ہیں 3 طلاق 3 ہوتی ہے، کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پہ رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ فتویٰ انہیں دیے، اور کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ان کا فتویٰ صحیح تھا. اس میں امت کا اختلاف ہے. لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو 3 طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے. حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسے کہہ نہیں سکتے کیا غلط ہے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں، مثال طور پر ابن تیمیہ، شیخ ابن تیمیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہے، اسی لیے ہمیں بات ماننا چاہیے قرآن اور اللہ کے رسول کی. اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ انہوں نے رجوع کیا، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی. اس میں امت کا اختلاف اسی لیے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں. ہم اگر قرآن پڑھیں گے صحیح طریقے سے اور جانے، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کے لیے 3 بار بولنا ضروری ہے، اگر 3 بار نہیں کہیں گے طلاق ہوتی نہیں. وہ ان کی نادانی ہے، وہ ان کی جہالت ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ میڈیا اچھال رہی ہے، ہم مسلمانوں کو یہ طلاق کا طریقہ جو صحیح طریقہ ہے طلاق کے احسن، اس کو عام کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کس بنیاد پہ طلاق دی جا سکتی ہے، کب دی جا سکتی ہے، کیسے موقع پہ دی جا سکتی ہے، دینا چاہیے کہ نہیں. تو یہ سب اگر ہم مسلمان عام کریں گے تو انشاءاللہ یہ اختلاف جو امت میں ہے وہ نہیں رہیں گے، اور میڈیا اسے اچھال رہی ہے.